राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे एक धार्मिक कथा, माया मिली न राम। जब भी कोई व्यक्ति दो नाव पर सवार होता है तो वह ना इधर का होता है और ना उधर का होता है। इसी प्रकार यह दो मित्रों की कहानी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना हर काम एक साथ किया करते थे। जब वह बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं, दोनों कोई भी काम नहीं करते, एक भी पैसा नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह के समय शहर की ओर चल पड़े। क्योंकि वह दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे तो हर जगह जाते भी साथ थे। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठ गए कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु बहुत ही तीव्र गति से भागता हुआ और हाँफता हुआ आ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डर का कारण पूछा कि साधु महाराज, आप क्यों इतने डरे हुए हैं और कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं? साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम दोनों भी यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए कि आगे जाएं कि ना जाएं। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौट जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का ही निश्चय किया और वह आगे बढ़ना चाहते थे। आगे का रास्ता और भी घना था। वह दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए इस थैले के पास जा पहुँचे और डरते डरते उस थैले को देखा उन्होंने। उनके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वो साधु का मजाक उड़ा रहे थे। वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर रहा था और हमें भी जाने के लिए मना कर रहा था। अब दोनों दोस्त ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों और आगे बढ़े। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आ रहा है ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहा करेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। अब वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बना रहा था। पानी भरते समय उसे कुएं के पास उसे एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर बहुत ही खुश था और वह पूरी प्लानिंग करके आया था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के से भरा थैला लेकर वहां से वापस भाग गया। कुछ घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़े जोर की भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा
और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया तभी हीरे ने उसके खाने में कोई जहरीला जंगली बूटी मिला दिया था। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन वहीं पर पड़ा हुआ था, जस का तस पड़ा हुआ था। तो यह एक साधु की कहावत है। उस साधु ने एकदम ठीक कहा, आगे डायन है। 2 सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, ना उनके मन में लालच आती और ना वो एक दूसरे का जान लेते। यही जीवन का सच है। हम यानी माया, धन दौलत, संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नाते तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में मानव दानव बन बैठा है। हमें इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए। हमें कभी भी पैसों को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कहते हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ और धन के लालच से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और आप भी माया और राम के चक्कर में ना पड़िएगा। हमेशा उन बुरे कार्यों से बचिएगा जिससे आपके और आपके परिवार की हानि हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।